ये कहानी है दुनिया के सबसे अमीर डॉन की। वो डॉन जिसने अपनी बेटी की ठंड भगाने के लिए 13 करोड़ रुपए जला दिए थे। ये कहानी है पाब्लो एस्कोबार की। कोलंबिया के घने जंगलों के बीच एक रोज एक सुनसान पहाड़ी में रात के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी ठंड जो हड्डियों को जमा रही थी। उस पहाड़ी पर एक पुराना टूटा फूटा फार्म हाउस था। उस घर के अंदर दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी, सबसे बड़ा डॉन छिपा बैठा था। ये वो आदमी था जिसके एक इशारे पर सरकारें हिल जाती थी, जिसके पास इतनी दौलत थी कि वो पूरा देश खरीद सकता था। लेकिन उस रात वो आदमी बिल्कुल बेबस था। उसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी मैनुअला थी। बच्ची ठंड से कांप रही थी। उसका शरीर नीला पड़ गया था। वो कह रही थी, पापा मुझे ठंड लग रही है। बच्ची की आवाज उस डॉन के दिल को चीर रही थी। उस सुनसान घर में लकड़ी नहीं थी, हीटर नहीं था। और तब उसके पिता जो एक डॉन था, उसने एक ऐसा फैसला किया जो इंसानियत के इतिहास में पागलपन की हद को पार करने वाला था। वो अपना ट्रैवल बैग खोलता है। उसमें कपड़े नहीं, उसमें अमेरिकी डॉलर सी गड्डियां थी। वो एक एक करके नोटों की गड्डियों को निकालता है, माचिस जलाता है और नोटों में आग लगा देता है। देखते ही देखते लाखों डॉलर आग की लपटों में बदलने लगते हैं। उस रात अपनी बेटी को थोड़ी सी गर्माहट देने के लिए उस आदमी ने करीब $2 मिलियन, यानी उस जमाने के हिसाब से 13 करोड़ रुपए आग में लगा दिए थे। अब आप सोचिए, 13 करोड़ रुपए को अलाव क्या कोई आम आदमी कर सकता है, सोच सकता है? जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था जुर्म की दुनिया का किंग, कोकीन की दुनिया का बादशाह, पाब्लो एमेलियो एस्कोबार। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम बुक। इस कहानी के रिसर्च में जब मैं उतरा तो इनकी फाइलों से धूल हटाने पर ऐसे ऐसे किस्से मुझे मिले जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल रहा। अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया, गैंगस्टर्स की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन आज पाब्लो एस्कोबार की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उसके आगे दुनिया के सारे डॉन बच्चे नजर आते हैं। ये वो डॉन है जिसका नाम फोर्ब्स मैगजीन के अमीरों की लिस्ट में आया था। वो मैगजीन जो दुनिया के सबसे शरीफ और बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट बनाती है। ये इतिहास का शायद इकलौता ऐसा मामला है जब एक ड्रग माफिया को दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया। आज क्राइम बुक में इतिहास का सबसे काला और सबसे महंगा पन्ना हम खोलेंगे, जिस पर लिखा है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार की रईसी का आलम क्या था, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा आंकड़ों की दुनिया में चलना होगा। थोड़ा दिल थामिएगा क्योंकि आंकड़े आपके होश उड़ा सकते हैं। साल 1989 में जब फोर्ब्स ने उसे दुनिया के रईसों की लिस्ट में शामिल किया, तब उसकी कुल संपत्ति आकी गई थी $30 बिलियन। अगर आज के भारतीय पैसों में से हम बदलें तो ये हो जाती है करीब 16 खरब रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर आप हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करें तो भी इसे खत्म करने में आपको हजारों साल लग जाएंगे। पाब्लो को किंग ऑफ कोकीन कहते थे। एक ऐसा दौर था जब दुनिया के 80% मुल्कों में कोकीन की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ पाब्लो एस्कोबार करता था। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, वहां भी हर 10 में से 8 कोकीन की लाइनें पाब्लो की भेजी हुई होती थी। उसकी कमाई की रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक समय वो हर दिन 24 घंटे के अंदर 400 करोड़ रुपए कमा रहा था। उफ, हम और आप शायद पूरी जिंदगी 400 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। वो उसकी एक दिन की कमाई थी। अब सवाल था कि इतने सारे पैसे रखे कहां जाएं? वो बैंक जा नहीं सकता था क्योंकि पैसा 2 नंबर का था। तो उसने एक अनोखा तरीका निकाला। कोलंबिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े गोदाम बनवाए, जमीन में गड्ढे खुदवाए, ट्रकों में भरकर डॉलर लाता और उन गोदामों में डंप कर देता। लेकिन कुदरत का अपना हिसाब होता है। पाब्लो के अकाउंटेंट बताते हैं कि उसकी कुल दौलत का 10% हिस्सा हर साल बर्बाद हो जाया करता था। उसे चूहे कुतर देते थे। हैरानी की बात है ना। गोदामों में रखे नोटों में दीमक लग जाती थी, कभी पानी की सीलन से गल जाते थे। सोचिए, 10% का मतलब है $2 बिलियन, यानी हजारों करोड़ रुपए चूहे खाते थे। लेकिन पाब्लो की रईसी ऐसी थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसका अकाउंटेंट उसे ये बताता तो वह हंसकर कहता, जाने दो,
ये बिजनेस का छोटा सा नुकसान है। एक और दिलचस्प कहानी जो उसकी बेपनाह दौलत की गवाही देती है। दुनिया भर से जो ड्रग्स का पैसा आता, उन नोटों की गड्डियों को बांधने के लिए रबर बैंड की जरूरत पड़ती थी। पाब्लो का खजांची बताता है कि हर महीने रबर बैंड खरीदने पर $2,500 उस समय के लाखों रुपए खर्च होते थे। आप सोचिए, जिस आदमी का रबर बैंड का खर्चा लाखों में हो, उसकी असली दौलत कितनी रही होगी। लेकिन सवाल ये, इतना पैसा आया कहां से? क्या पाब्लो पैदाइशी अमीर था? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर बड़े अपराधी की तरह उसकी कहानी भी गरीबी और भूख से शुरू हुई। बात दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश की है। वहां एक शहर है रेने ग्रोव। साल 1949 जब एक बहुत ही साधारण परिवार में पाब्लो का जन्म हुआ। पिता एक गरीब किसान, माँ एक स्कूल टीचर। घर के हालात ऐसे कि बिजली तक नहीं थी, बस पानी आता था। पाब्लो के जीवन का एक वाक्य है जो उसने शायद हमेशा के लिए उसको बदल दिया। वो स्कूल गया, लेकिन उसे स्कूल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। वजह सुनकर शायद आपको भी बुरा लगे। वजह थी कि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। नंगे पैर आने की वजह से उसे भगाया गया था। वो छोटा बच्चा नंगे पैर रोता हुआ घर लौटा, और शायद उसी दिन उस बच्चे के मन में गरीबी के खिलाफ ऐसी नफरत भर गई जिसने आगे चलकर दुनिया को जला दिया। उसने कसम खाई कि वो इतना पैसा कमाएगा कि कोलंबिया क्या, पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। उसने जुर्म की शुरुआत एक कब्रिस्तान से। एक 18-19 साल का लड़का कब्रिस्तान जाता, ईसाइयों की कब्रों पर लगे महंगे खूबसूरत पत्थरों को चुराता, उन पत्थरों पर लिखे नाम को मिटाता, उन्हें साफ करके तस्करों को बेच देता। मरे हुए लोगों से चोरी करने वाला यह लड़का जल्द ही जिंदा लोगों के लिए खतरा बन गया। पत्थर की चोरी कार चोरी में बदली, और कार चोरी लूटपाट में। वो बैंक के बाहर खड़ा रहता और पैसे निकालने आने वाले लोगों को लूट लिया करता था। लेकिन उसे असली बड़ा हाथ मारने का मौका मिला 70 के दशक में। पाब्लो ने मेडेलिन शहर के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन को किडनैप किया। उस जमाने में उस बिजनेसमैन की जान बख्शने के बदले $1,00,000 की फिरौती मांगी। $1,00,000 उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी फिरौती थी। फिरौती मिली और महज 22 साल की उम्र में पाब्लो अपने शहर का सबसे कम उम्र का लखपति बन गया। इसके बाद फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लूटपाट और किडनैपिंग के दौरान पाब्लो की मुलाकात कुछ ड्रग तस्करों से हुई। उस वक्त कोकीन का धंधा नया नया पनपना था। पाब्लो का दिमाग तेज था। उसने भांप लिया कि असली पैसा सोने चांदी में नहीं बल्कि सफेद पाउडर में है। एक मशहूर किस्सा है जो बताता है कि वो कितना निडर था। एक बार पाब्लो 14 किलो कोकीन की डील करने एक बड़े ड्रग माफिया के घर गया। उस माफिया का उस इलाके में बड़ा खौफ था, कोई आवाज नहीं उठाता था। लेकिन डील के दौरान कुछ अनबन हुई। वो माफिया पाब्लो पर चिल्लाया। लोग उससे डरते थे, लेकिन पाब्लो ने बिना पलक झपकाए अपनी बंदूक निकाली और उस माफिया को वहीं ढेर कर दिया। उसने उसका 14 किलो माल भी लिया और उसकी गद्दी भी छीन ली। इस एक गोली ने अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया। सबको समझ में आ गया कि एक नया खिलाड़ी मैदान में आया है जो डरता नहीं है। इसके बाद पाब्लो ने अपना खुद का गिरोह बनाया, जिसे दुनिया मेडेलिन कार्टेल के नाम से जानती है। उसने ड्रग्स तस्करी के तरीकों को एक आर्ट बना दिया। उसने अपना खुद का एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, वहां हवाई पट्टी बनाई, आलीशान होटल बनाए। उसने हवाई जहाज खरीदे। वो प्लेन के टायरों के अंदर कोकीन भरकर अमेरिका भेजता। पायलट को एक ट्रिप के $5,00,000 मिलते। जब प्लेन पर पुलिस वालों की नजर पड़ी तो पाब्लो ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने पनडुब्बियां खरीद ली। इतिहास में पहली बार ड्रग सप्लाई के लिए मिलिट्री सबमरीन का इस्तेमाल हुआ, जिन्हें रडार पर पकड़ना पुलिस के लिए तो नामुमकिन था। पाब्लो के दुस्साहस का एक ऐसा नमूना है जो आपको हैरान कर देगा। साल 1980 के दशक की शुरुआत में पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। अमेरिका की FBI, CIA और पुलिस सब उसे ढूंढ रहे थे। उसकी तस्वीर हर एयरपोर्ट पर लगी थी। लेकिन इसी दौरान पाब्लो अमेरिका गया और वो किसी अंधेरी गली में नहीं छिपा। उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई। ये फोटो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के घर के गेट के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है और अमेरिका की पूरी सिक्योरिटी सो रही है। यह अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा था। पाब्लो एस्कोबार सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो कसाई भी था। उसके काम करने का तरीका बड़ा सीधा था, खौफनाक। कोलंबिया में 2 शब्द उसकी पहचान बन गए थे, प्लाता ओ प्लोमो। स्पेनिश में प्लाता का मतलब है चांदी यानी पैसा,
और प्लोमो का मतलब है सीसा यानी गोली। वो किसी भी जज, पुलिस अफसर, मंत्री या नेता के पास जाता, बस कहता प्लाता ओ प्लोमो, यानी या तो तुम रिश्वत लो, मेरे गुलाम बन जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजारों लोगों ने रिश्वत ली और ईमान बेचा, लेकिन जिन चंद ईमानदार लोगों ने उसे ना कहा, उसे दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। पाब्लो के ऊपर 5,000 से लेकर 6,000 हत्याओं का इल्जाम था। उसने कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट के आधे जजों को मरवा दिया था। उसकी क्रूरता की हद देखिए, साल 1989 में उसने एक कॉमर्शियल फ्लाइट को हवा में बम छोड़वा दिया, क्योंकि उसे शक था कि उस प्लेन में उसका एक दुश्मन राष्ट्रपति पद उम्मीदवार बैठा है। उस धमाके में 110 बेगुनाह लोग मारे गए थे। बाद में पता चला कि वो दुश्मन उस प्लेन में था ही नहीं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो इसे और पेचीदा बनाता है। एक तरफ वो हैवान था जिसने प्लेन उड़ाया, दूसरी तरफ अपने शहर मेडेलिन के गरीबों के लिए वो मसीहा था। पाब्लो अपनी जड़ों को नहीं भूला था। उसने कोलंबिया के गरीबों के लिए वो किया जो सरकार नहीं कर पाई थी। उसने झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर गरीबों के लिए मकान बनवाए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, फुटबॉल स्टेडियम बनवाए। वो अक्सर गरीब बस्तियों में जाता और खुले हाथ से पैसा लुटाता। लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे। पाब्लो की महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बनना चाहता था। साल 1982 में अपनी लोकप्रियता और पैसों के दम पर वो कोलंबिया की संसद का मेंबर भी बन गया। वो राजनीति में आया ताकि वो अपने काले धंधे को कानूनी कवच दे सके। लेकिन यहां पर एक बड़ा नैतिक सवाल उठा। उस वक्त कोलंबिया देश के ऊपर विदेशी कर्ज था करीब $10 बिलियन। पाब्लो ने सरकार को एक खुला ऑफर दिया। कहा, आप मुझे पॉलिटिक्स में रहने दीजिए, मेरे गुनाह माफ कर दीजिए, बदले में मैं कोलंबिया का पूरा विदेशी कर्ज अपनी जेब से चुका दूंगा। अब जरा आप सोचिए कि अगर कोई आज आपके देश का अपराधी कहे कि मैं देश का सारा कर्ज उतार दूंगा और आप मुझे नेता बना दीजिए, तो आप क्या चुनेंगे? नैतिकता या देश की अर्थव्यवस्था? या आप कमेंट सेक्शन में पॉज करके जवाब दे सकते हैं। खैर, सरकार ने उसका यह ऑफर ठुकराया, उसे संसद से बेदखल कर दिया। यही वो अपमान था जिसने पाब्लो को और खूंखार बना दिया। उसने सरकार के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में कोलंबिया की हालत बदतर होती गई। रोज बम धमाके, रोज हत्याएं। इसे दुनिया की मर्डर कैपिटल कहा जाने लगा। अमेरिका का दबाव था कि पाब्लो को पकड़कर अमेरिका भेजा जाए। पाब्लो को अपनी जान की नहीं बल्कि अमेरिका की जेल में सड़ने का डर था। तब उसने सरकार के सामने सरेंडर का प्रस्ताव रखा, लेकिन शर्तों पर। शर्त ऐसी कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक, वो जेल जाएगा, लेकिन वो जेल उसकी अपनी बनाई होगी। 2, जेल के गार्ड्स उसके अपने आदमी होंगे। 3, पुलिस को उस जेल के 3 किलोमीटर के दायरे में आने की इजाजत नहीं होगी। हार कर सरकार को उसकी शर्तें माननी पड़ी। पाब्लो ने एक पहाड़ी पर अपनी जेल बनवाई जिसका नाम था लॉक कैथेड्रल। क्या वो जेल थी? जवाब है नहीं, वो एक 5 स्टार रिजॉर्ट था। उस जेल में जकूजी था, स्विमिंग पूल था, डिस्को था, फुटबॉल का मैदान था। दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ी वहां पाब्लो के साथ खेलने आते। वो जेल के अंदर रहकर अपने ड्रग्स के धंधे को चला रहा था। वो पार्टी करता, जेल में दुश्मनों को बुलाकर मार डालता। लेकिन पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है। जब सरकार को पता चला कि पाब्लो जेल के अंदर से ही लोगों को कत्ल करवा रहा है, तब उसे एक असली जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया गया। यह खबर लीक हुई और पाब्लो अपनी ही बनाई जेल से फरार हो गया। अब शुरू हुआ चूहे बिल्ली का असली खेल। अमेरिका और कोलंबिया की सरकार ने मिलकर एक स्पेशल फोर्स बनाई, सर्च ब्लॉक। इस टीम का एक ही मकसद था, पाब्लो एस्कोबार का खात्मा। पाब्लो छिपता रहा, अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और यही उसे कमजोरी बनी। 2 दिसंबर 1993 पाब्लो का 44वां जन्मदिन था। उसके अगले ही दिन उसने अपने बेटे से बात करने के लिए रेडियो फोन का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि केवल कॉल ट्रैक हो सकती है। बेटे से बात करने की तड़प उसे रोक नहीं पाई, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी ने उससे कॉल को ट्रैक कर लिया। लोकेशन पता चली, मेडेलिन का एक रिहायशी इलाका। कुछ ही मिनटों में सर्च ब्लॉक के कमांडो उस मकान को घेर चुके थे। पाब्लो और उसका एक बॉडीगार्ड छत से भागने की कोशिश करता है। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान गूंज उठता है। फिर एक गोली चलती है जो सीधे पाब्लो के दाहिने कान के पास लगी। दुनिया का सबसे अमीर डॉन, कोकीन का बादशाह एक छत पर खून से लथपथ गिरा पड़ा था। पाब्लो एस्कोबार मारा गया। पुलिस और सर्च ब्लॉक ने जश्न मनाया। उन्होंने उसकी लाश के साथ मुस्कुराती हुई फोटो खिंचवाई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस फोटो में वो मरा पड़ा है उसमें भी उसके पैर नंगे हैं। यहां भी उसके पैरों में जूते नहीं हैं। अब आप याद कीजिए शुरुआती कहानी। जिस लड़के को बचपन में जूते ना होने की वजह से स्कूल से निकाला गया,
जिसने दुनिया भर की दौलत कमाई ताकि वो सब कुछ खरीद सके, वो मरते वक्त भी नंगे पैर था। जुर्म आपको सब कुछ देता है लेकिन अंत में कफन और इज्जत नहीं देता। पाब्लो मर गया लेकिन उसका पागलपन आज भी जिंदा है। और ये अजीब बात है, पाब्लो ने अपने पर्सनल चिड़ियाघर के लिए अफ्रीका से अवैध तरीके से दरियाई घोड़े यानी हिप्पोस मंगवाए थे। पाब्लो के मरने के बाद बाकी जानवर तो दूसरी जगह शिफ्ट हुए, लेकिन हिप्पोस को छोड़ दिया गया क्योंकि वो भारी और खतरनाक थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज कोलंबिया में उन हिप्पोस की तादाद इतनी बढ़ गई है कि सरकार उन्हें कोकीन हिप्पोस कहती है और वहां के पर्यावरण और लोगों के लिए मुसीबत बन गए। पाब्लो की अजीब विरासत आज भी तबाही मचा रही है। इसके अलावा जो पाब्लो ने अरबों डॉलर जमीन में गाड़े थे, दीवार भी चुनवाए थे, वो सरकार को मिले नहीं। कहा जाता है कि उन छुपे हुए खजानों के कोड सिर्फ उसके परिवार को पता थे। आज भी कोलंबिया की जमीन के नीचे कहीं ना कहीं खरबों रुपए दबे पड़े हैं, जो शायद अब मिट्टी बन चुके होंगे। ये कहानी थी पाब्लो एस्कोबार की, एक ऐसा आदमी जिसने गरीबी से उठकर अमीरी को वो ऊंचाई देखी जो किसी को नसीब नहीं होती, लेकिन उसका अंत एक छत पर अकेले और नंगे पैर हुआ। उसने दुनिया को दिखाया कि आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं, आप पैसे से लोग खरीद सकते हैं लेकिन वफादारी नहीं। पाब्लो एस्कोबार की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है पाब्लो की मौत पुलिस की गोली से हुई थी या खुद को गोली मारी हुई? क्योंकि पाब्लो का परिवार आज भी मानता है कि उसने खुदकुशी की थी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं शुभांकर, अगली बार फिर एक नई फाइल खोलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, ख्याल रखिए और क्राइम बुक से जुड़े रहिए।